हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 14 ये सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें से बोर्ड परीक्षा में लगभग 10 या 12 नंबर का आएगा। यह सांख्यिकी एक्सरसाइज है 14। इसमें हमें जो है ना जो टॉपिक पढ़ना है उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसे इंग्लिश में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, पहला है समांतर माध्य, जिसे केवल माध्य भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं, MEAN। दूसरा है माध्यिका, जिसको माध्यक भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन। और तीसरा जो हमें पढ़ना है, इसे बहुलक कहते हैं, इसे इंग्लिश में मोड कहा जाता है। तो इन तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है और इन तीनों का जो है ना केवल सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों का जो है ना ज्ञात करना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। किंतु हम आपको प्रारंभ से बताते हैं, जब पहला सूत्र बताते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य से हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जैसे मान लीजिए दिया गया आंकड़ा है x1, x2, x3, x4 xn तक जो है ना आंकड़ा लिया गया है। तो इसका जो है ना हम लोगों को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़े के पदों का योग ज्ञात करते हैं, योग या योगफल ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग ग्रीक अक्षर सिग्मा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है ना सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा एक्स कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कि दिए गए जितने पद हैं इन सभी पदों का योगफल, अर्थात x1 + x2 + x3 + xn पद, जितने पद हैं उन सभी पदों को योगफल हम लोग ज्ञात करते हैं। उसी को जो है ना सिग्मा एक्स कहते हैं। फिर हम लोग जो है ना पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या जहाँ पर यहाँ जो है ना n पद दिए गए हैं, तो फिर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या कर, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटा में पदों की संख्या। इसको हम प्रदर्शित करते हैं बाह्य अक्ष से समांतर माध्य को। तो बाह्य अक्ष बराबर होगा सिग्मा एक्स बटा में n। और ये जो है ना समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, जिसे हम लोग प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जो है ना आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिया हुआ है प्रश्न में कि आंकड़ा 6, 4, 5, 3, 8, 2 तथा 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। इसे हम लोग कैसे हल करेंगे अभी आपको दिखाते हैं। तो हल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया गया आंकड़ा, दिया गया आंकड़ा। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है 6, 4, 5, 3, 8, 2, 7। और फिर हम लोग जो है ना सिग्मा यक्स ज्ञात करते हैं, जिसे कहा जाता है दिए गए सभी पदों का योगफल। ये हो जाएगा 6 + 4 + 5 + 3 + 8 + 2 + 7। इन सबको जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 10 35। ये हो गया 35। ठीक। अब क्या करते हैं, पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं। तो n बराबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो n बराबर 7 हो गया। अब हमें माध्य का समांतर माध्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा में n। और यहाँ पे मान रखते हैं, सिग्मा यक्स का मान है 35, n का मान है 7। 35 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो इस तरह से हो गया समांतर माध्य बराबर 5। और इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को हल किए। इसी प्रश्न पर बोले ना, इसी तरह जो है ना एक और उदाहरण देखिए। कभी कभी प्रश्न में जो है ना समांतर माध्य दे देगा और एक पद जो है ना अज्ञात रहता है, उस पद को ज्ञात करना होता है। यदि 6, 4, 5, 3 x 2 तथा 7 का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो है ना बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है ना प्रायः पूछे जाते हैं। तो मान ज्ञात कीजिए, कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे कि यक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि हमें समांतर माध्य नहीं मालूम है और हम लोग अपनी पद्धति से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया आंकड़ा, दिया गया आंकड़ा। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 6, 4, 5, 3 यक्स 2 और 7। और इसका अब हम लोग क्या करते हैं, पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सिग्मा x बराबर, ये हो जाएगा 6 + 4 + 5 + 3 + यक्स + 2 + 7। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर होगा 7 2 9। इन सभी पदों को जोड़ने पर योगफल होगा x + 27। ठीक, इस तरह से हम लोग योगफल ज्ञात कर लिए। n बराबर दिया हुआ है 7, समांतर माध्य बराबर दिया हुआ है 5, x बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र प्रयोग करते हैं, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा में n। यहाँ देखिए समांतर माध्य का मान दिया हुआ है 5, सिग्मा x का मान है x + 27, n का मान है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का मान 7 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7 का भाग है, इधर पक्षांतर करके लाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 7 बराबर x + 27। 5 का 7 में गुणा कर दिए, 35 बराबर x + 27। ये 27 प्लस है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 35 - 27। और 35 में से 27 घटा देंगे तो अज्ञात पद x का मान हो जाएगा 8। और इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं।
अब आपको जो है ना दूसरा सूत्र बताते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तथा बारंबारता सहित हों, अर्थात साथ में बारंबारता दिया हो। जैसे मान लीजिए दिया होगा पद बारंबारता तो पद को यक्स कहते हैं, बारंबारता को यफ कहते हैं। इस तरह से जो है ना आंकड़ा दिया हुआ है कि इस आंकड़े का समांतर माध्य कैसे ज्ञात होगा। मान लीजिए पद में दिया हुआ है x1 x2 x3 डॉट डॉट ऐसे ही xn पद दिया गया है और बारंबारता है f1 f2 f3 डॉट डॉट fn। अब क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग जो है ना सारणी बनाते हैं। तो सारणी में हम लोग लिखेंगे पद जिसको यक्स से प्रदर्शित करते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे बारंबारता जिसे f कहते हैं, और फिर बगल में हम लोग लिखेंगे पद गुणे बारंबारता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारणी को प्रयोग में लेकर के इसको हल किया जाता है। तो जितना पद है उस सबको लिखते हैं। पद है x1 x2 x3 डॉट डॉट जो है ना xn पद है। इनकी बारंबारता, पहले की बारंबारता f1 f2 f3 डॉट डॉट ऐसे f जो है ना fn है। यहाँ पर पद गुणे बारंबारता है, यानी ये होता है f इंटू एक्स, बारंबारता का x में गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x1 का f1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा f1 इंटू x1। फिर f2 का x2 में गुणा करेंगे f2 इंटू x2। फिर f3 का x3 में गुणा करेंगे डॉट डॉट ऐसे ही जितने पद रहेंगे। लास्ट पद है fn इंटू xn। गुणा करने के बाद हम लोग इसको जो है ना योगफल ज्ञात करते हैं, सिग्मा fx, इसका योगफल क्या होगा। फिर जो है ना जो बारंबारता है इसका भी योगफल ज्ञात करते हैं, सिग्मा f बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। और तब फिर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं, समांतर माध्य बराबर होगा बार x बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित एक प्रश्न दिखाते हैं। देखिए दिया हुआ है प्रश्न में फॉर एग्जाम्पल कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारणी में दिया हुआ है पद जिसको यक्स से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, बारंबारता जिसे यफ से प्रदर्शित करेंगे। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि पद और बारंबारता न दे करके यक्स और यफ लिखा रहता है। यहाँ पे पद मान लीजिए 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, और इनकी बारंबारता क्रमशः 7 है, 8 है, फिर ये 25 है, फिर 18 है, 12 है, 10 है। तो इस तरह से जो है ना ये एक सारणी आंकड़ा दिया गया है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए हमें जो है ना सारणी बनाना होगा। सारणी बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे पद जिसे यक्स से डिनोट करते हैं। पद के बाद लिखा जाएगा बारंबारता जिसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखेंगे पद गुणे बारंबारता। इसको हल करते समय हमें जो है ना हिंदी में या अंग्रेजी में किसी में लिख सकते हैं f इंटू एक्स। यदि प्रश्न में यक्स और f दिया है तो हम लोग f और x ही लिखेंगे।
और पद बारंबारता दिया है तो डिनोट करेंगे कि पद को यक्स कहते हैं, बारंबारता को यफ कहते हैं। चलिए यहाँ पे पूरा करते हैं पद को। ये है 10, 12, 14, 16, 18, 20। फिर बारंबारता लिखते हैं। 10 की बारंबारता 7 है, 12 की बारंबारता 8 है, 14 की बारंबारता 25 है, 16 की बारंबारता 18 है, फिर 18 की बारंबारता 12 है, 20 की बारंबारता 10 है। अब यहाँ पे क्या करना है, f इंटू एक्स, यानी इस पद का जो है ना बारंबारता से गुणा करना है। तो 10 का 7 में गुणा करेंगे 70, 12 का 8 में गुणा करेंगे 12 8 96, 14 का 25 में गुणा करेंगे। यहाँ देखिए यदि आपको गुणा करने में कोई दिक्कत हो तो रफ पर इसको गुणा करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे गुणनफल लिख सकते हैं। तो ये होता है 14 5 70 को 0 हासिल जन 7, 14 दूनी 28 और 7 35, 350। 16 का 28 में गुणा करेंगे, ये होगा हो गया। जिन बच्चों को जो है ना गुणा करने में दिक्कत हो उसे रफ पे गुणा करके हम लोग जो है ना डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। 16 का 18 में गुणा करेंगे 288, 18 का 12 में गुणा करेंगे 216, 20 का 10 में गुणा करेंगे 200। अब जो है ना सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, अर्थात जो गुणनफल आया है इसको जोड़ा जाता है। 6 और 8 14, 14 26 को 0 हासिल 2, 2 7 9, 9 9 18, 18 5 23, 23 और 8 23 और 8 31, 31 और 1 32 को 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, ये हो गया 1220। इसी प्रकार सिग्मा एफ को हम लोग जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 7 8 15, 15 5 20, 20 10 30, 30 को 0 हासिल 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 80। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र जो हम लोग जानते हैं, सिग्मा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ पे मान रखते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान है 1220 बटा में सिग्मा एफ का मान है 80। यहाँ 1 0 से 1 0 कटा देते हैं और फिर इसको 2 से कटा देते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। यहाँ देखिए जिन बच्चों को भाग देने में असुविधा होती है वो रफ पे भाग करके डायरेक्ट यहाँ मान लिख सकते हैं। तो 61 में 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, ये हो गया 2 1, 4 5 20, फिर ये हो गया 1 दशमलव देंगे, 1 0 लिए, 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 2 0, 4 5 20, ये हो जाएगा 15.25। और यही क्या हो गया हम लोगों का समांतर माध्य।